मध्य प्रदेश से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। वोट प्रतिशत बढ़ाने पर दिया जा रहा है फोकस। दोनों सीटों पर बीजेपी ने बनाए प्रभारी और सह प्रभारी। करण सिंह वर्मा को बुधनी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को सह प्रभारी बनाया गया, तो वहीं विजयपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए इंदल सिंह कंषाना। कृषि मंत्री हैं इंदल सिंह कंषाना और उन्हें विजयपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व एमएलए नरेंद्र बिरथरे को सह प्रभारी बनाया गया है और बूथवार वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का पूरा फोकस होगा। तो देखिए, बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने दोनों ही विधानसभा की सीटों पर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और साथ ही साथ बूथ स्तर पर भी किस तरह वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, वोटरों को बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहेगा बीजेपी का। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंचल जी, बीजेपी उपचुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है, इसके लिए प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए दोनों ही जगहों पर। तो आखिर किस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है इस बार? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं, अमरवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर देने वाले हैं। और अब बारी है बुधनी की। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, जो कि अब लोकसभा के रास्ते कैबिनेट में पहुंच चुके हैं, केंद्र में पहुंच चुके हैं और ऐसे में बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई है, यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। और साथ में विजयपुर, जहाँ से रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वो वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो यहां पर बुधनी की अगर बात करें तो जो राजस्व मंत्री हैं करण सिंह वर्मा, इनको यहां का प्रभारी बनाया गया है और साथ में सह प्रभारी रामपाल सिंह को बनाया गया, जो कि पूर्व मंत्री हैं। और विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में इंदल सिंह कंषाना को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के जातिगत समीकरण साधने के हिसाब से और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और साथ में प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बैठकों का दौर लगातार चला था और उसमें भी इस चीज पर मंथन हुआ था कि वोट प्रतिशत बढ़ाए जाने को जातिगत समीकरण की बात कर रहे थे, तो ये भी बताइएगा कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगहों पर क्या जातीय समीकरण है और वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाएगी बीजेपी इस बार? देखिए, ओबीसी वोटर्स को साधने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो स्पष्ट तौर पर प्रभारी और सह प्रभारी जिस तरीके से नियुक्त किए गए हैं वो दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से एक ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें की अच्छे खासे मतों से उनको विजय मिली थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन हाँ, चुनाव की तैयारियों में जरूर भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से लग गई है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होगा जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है, उन वोटों को साधना। और जो बूथ स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ता है, जिनको कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मंथन और बैठकें जो हुई थी उसमें उनको बूस्ट किया गया है कि अपने बूथ में जो है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, लोगों को घर से निकाल के और वोट। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव में जो वोटर्स होता है उसका जो रुझान होता है या लगाव होता है वो कम देखने को मिलता है। तो उसमें ऐसे में उसको घरों से बाहर लाना और वोट प्रतिशत बढ़ाना, जो कि आम चुनावों में जिस तरीके से अंचल जी, तो यहाँ पर पूरी तैयारी है, बीजेपी की प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर लिए गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर प्रत्याशी किसे बनाती है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जी तमाम जानकारी के लिए आपका।